हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कांग्रेस। आज हम कांग्रेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कांग्रेस क्या थी और क्यों इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम इसमें जो बात करेंगे एक एक अधिवेशन, इसके जो मेन अधिवेशन है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आपको जो वीडियो मिलेगी वो मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से रिलेटेड होगा। टॉपिक वाइज चीजें अपने चलेगी। पहले हम पूरी की पूरी कांग्रेस को खत्म करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भी कांग्रेस क्या थी और किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसके अंदर पहला जो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा भी कांग्रेस क्या था। एक ग्रुप था, संघ था। कांग्रेस एक संघ था जो लोगों की समस्या सुनती थी और वो समस्या फिर अंग्रेजों के पास पहुंचाई जाती थी। तो आपसे ये सीधा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये ए.ओ. ह्यूम कौन थी? तो याद रखना, ये एक रिटायर्ड आईसीएस थे। इंडियन सिविल सर्विस जिसको कहा जाता है, भारतीय नागरिक सेवा। प्रश्न पूछा जाए आईसीएस के जनक किसे कहा जाता है भारत में? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को आईसीएस का जनक कहा जाता है। और भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। पहला भारतीय जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, इंडियन सिविल सर्विस। जो आज यूपीएससी में होता है वो चीजें पहले कहां? अपने इस आईसीएस के अंदर होती थी। तो आपसे पूछा जाए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, रिजाइन लेटर देने वाले पहले आईसीएस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जो ए.ओ. ह्यूम है ये रिटायर्ड आईसीएस था जिसने भारत के बारे में बहुत कुछ जाना था, इसलिए इसने कांग्रेस की स्थापना करी थी ताकि लोगों की समस्या सुनने के लिए ग्रुप हो। ये पक्षी वैज्ञानिक भी थे, पक्षियों की बहुत ज्यादा। इसके द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती थी जिसका नाम क्या था? जनता के मित्र। अब अगला पॉइंट देखिए, जो ए.ओ. ह्यूम है इसे शिमला का संत कहा जाता है। संत यानी सन्यासी आप बोल देते हैं। तो शिमला का संत किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम। इसके अलावा आपसे दो तीन संत और पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए गोवा का संत किसे कहते हैं? जो वियर को कहते हैं। किसे कहा जाता है बच्चों? जो वियर। कलकत्ता का संत किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा, जिसे पहली भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था वो कौन थी? मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में। तो शिमला का संत कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। गोवा के कौन है? जोवियर। कलकत्ता के कौन है? मदर टेरेसा। ये आपने ध्यान रखना। आगे भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल के दे दे, कांग्रेस का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और 1912 में इसको ये संज्ञा दी गई थी वे ये कांग्रेस के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो याद रखना, गांधी को तो राष्ट्रपिता बाद में कहा गया था, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रपिता पूछा जाए तो ए.ओ. ह्यूम है और भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। अब हम बात करें ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में ये जो कांग्रेस आप बोलते इसको एक रूप दिया गया था, यानी इसकी जो स्थापना करी थी भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहली जो मीटिंग हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसलिए हम कांग्रेस की स्थापना कब मानते हैं? 28 दिसंबर 1885। प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? स्थापना के टाइम पर भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसको कन्वर्ट कर दिया। दादा भाई नौरोजी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा था, याद रखना। तो कांग्रेस इसका नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और जो कांग्रेस है इसकी घोषणा कर दी गई थी कि हम कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं 5 दिसंबर 1885 को। अधिवेशन 28 दिसंबर को हुआ, घोषणा 5 दिसंबर को पहले हो गई थी। ठीक है, घोषणा तो पहले ही होती है। तो द हिंदू नामक न्यूज़पेपर मद्रास से क्या हुई थी? कांग्रेस की घोषणा की गई थी वे कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को होने जा रहा है। और इस टाइम पर भारत का जो सचिव हुआ करते थे उनका नाम था रैंडोल्फ स्पेनर चर्चिल। क्या नाम था? रैंडोल्फ स्पेनर चर्चिल जो थे वो उस टाइम पर भारत के सचिव हुआ करते थे। भारत में एक सेक्रेटरी भी होता था और भारत में वायसराय भी। तो आपसे पूछा जाए जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे प्यारे बच्चों? लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आप जल्दी से देखिए,
कांग्रेस की स्थापना किसने करी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कब? 1885 को, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। रिटायर आईसीएस थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, एक पत्रिका जारी करते थे जनता के मित्र, और कांग्रेस का राष्ट्रपिता 1912 में किसको कहा गया था? ए.ओ. ह्यूम को कहा गया था। आईसीएस का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। गोवा का संत जोबियर को, और कलकत्ता का मदर टेरेसा। उसके बाद इसकी जो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से स्थापना करी थी, लेकिन जब इसका पहला सम्मेलन हुआ तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका की संसद का नाम क्या है बच्चों? कांग्रेस है। संसदों के नाम में पढ़ा चुका हूं, हमारे स्टैटिक जीके की वीडियो में देख लीजिए। घोषणा होगी थी कौन सा न्यूज़पेपर में? द हिंदू। कहां से? मद्रास से। 5 दिसंबर 1885 को घोषणा हुई। सचिव कौन थे? रैंडोल्फ स्पेनर चर्चिल थे, और वायसराय कौन थे उस टाइम पर? लॉर्ड डफरिन थे, याद रखना। अब हम बात करते कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस में एक तो अध्यक्ष होता था, एक सेक्रेटरी भी हुआ करता था। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे जिसने इसकी स्थापना करी थी? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के पहले क्या बने थे? महासचिव। ठीक है, हाँ, महासचिव का कार्यकाल फिक्स नहीं था, फिक्स किसी का भी नहीं था। ये हर अधिवेशन में अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन ये अपना ए.ओ. ह्यूम जो है ये लंबे समय तक क्या रहते हैं? कांग्रेस के महासचिव। इसके बाद दूसरे महासचिव जो बने थे वो दिनसा ई वाचा बने थे। कौन? दिनसा ई वाचा कांग्रेस के दूसरे महासचिव थे, लेकिन कांग्रेस का पहला महासचिव पूछा जाए ए.ओ. ह्यूम, और पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। इसको आपने अच्छे से ध्यान रखा। जब कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ये पुणे में होनी थी। बीमारी के कारण कहां पर की गई? बॉम्बे में। इसके अंदर कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 72 यानी 72 सदस्य शामिल किए गए थे, और 72 में से 38 जो सदस्य 38 जो सदस्य वो कहां से आए थे? अकेले मुंबई से शामिल हुए थे। इन 72 में से 2 मुस्लिम थे। एक का नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयबजी, और दूसरे का नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। तो आपसे पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अंदर कितने मुस्लिम सदस्य शामिल हुए थे? तो सिर्फ 2 ही थे। बदरुद्दीन तैयबजी आगे जाकर क्या बनेंगे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और रहीमतुल्लाह सयानी के टाइम पर पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना। आगे एक एक अधिवेशन की बात करेंगे जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की एक एक डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो अधिवेशन आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर हुए थे, तो आप प्यारे बच्चों कहोगे कोलकाता के अंदर हुए थे। कितने बार? 10 बार। आपसे पूछा जाए भाई पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही जगह पर, आज तो ये पाकिस्तान अलग देश है, पहले तो अपना हिस्सा था, तो लाहौर और कराची 2 जगह पर क्या हुए थे इसके अधिवेशन। तो लाहौर में 4 बार हुए हैं और कराची में 2 बार अधिवेशन हुए हैं। और आपसे पूछा जाए कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन बताइए जो किसी गांव के अंदर बुलाया गया था, तो वो गांव कौन सा? फैजपुर। और फैजपुर गांव कहां पर है भाई? यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है, याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे फैजपुर अधिवेशन के। कांग्रेस का 1 साल में 1 अधिवेशन होता था, और अधिवेशन लगभग आपका लास्ट में होता था दिसंबर के महीने में। इसी को बोला जाता है क्या? वार्षिक अधिवेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? वार्षिक अधिवेशन। लेकिन ये चीज आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है, यदि समय से पहले कोई मीटिंग बुलानी पड़ जाती थी उसे बोला जाता था विशेष अधिवेशन। क्या बोला जाता था? विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन और वार्षिक अधिवेशन में डिफरेंस समझ गए होंगे। जो साल में एक बार फिक्स हुआ करता वो तो वार्षिक था, लेकिन किसी कारणवश या कोई अलग से निर्णय लेने के लिए समय से पहले बुलाया गया जो अधिवेशन था वो क्या कहलाता था? विशेष अधिवेशन। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके समय होने वाली प्रमुख घटना के ऊपर जिक्र करेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो कांग्रेस के अधिवेशनों पर होगी, पूरे अच्छी से डिटेल से करेंगे, जो दिल्ली पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी सभी के लिए क्या होगी? इंपॉर्टेंट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।